जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है आरपीएफ कांस्टेबल। परीक्षा समाप्त हो चुकी है और उसके बाद में बच्चों के अंदर हलचल भी इस तरह की बढ़ गई, क्या हम फिजिकल करें क्या हम ना करें। तो ये आरपीएफ कांस्टेबल यानी कट ऑफ के बारे में ये वीडियो है। इसमें हम आपको बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के बारे में बताएंगे पूरा चीज, और सेफ स्कोर में आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपको फिजिकल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, इस पर पूरी मैं चर्चा करूंगा और साथ में बताऊंगा भी। और क्या लूप होल आप लोगों को इसमें मिलने वाला है, किस तरह से आपको अभी तैयारी करनी चाहिए और किस तरह से नहीं करनी चाहिए, वो चीज मैं पूरा बताऊंगा और पूरा निष्कर्ष इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा समझना है और लास्ट तक और आखिर तक। अगर सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और नहीं तो कोई बात नहीं। और इसके अलावा और इस तरह से आगे फिजिकल का भी कुछ मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा। चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं जो है आपको जिस तरह से जो बच्चे परेशान रह रहे हैं, जिस तरह से बच्चों के फोन कॉल आज सवेरे से ही लगातार इस तरह से आए हैं, और जैसे ही पेपर का फर्स्ट शिफ्ट का खत्म होते ही ये हो गया सर क्या रहने वाला है, मैं ये कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता ही देता हूं बेटा, जिस तरह से अगर देखा जाए तो जैसे आरपीएफ एसआई के अंदर जो कट ऑफ आई थी उसके आधार पर देखेंगे और पेपर का जो लेवल देखेंगे उस हिसाब से, और अभी के हिसाब से जितनी जो शिफ्टों में जो पेपर हुआ है उसके आधार पर, तो ये पेपर उतना मतलब ना तो ज्यादा आसान था ना ज्यादा कठिन था अगर देखा जाए तो। लेकिन आरपीएफ एसआई की तुलना में अगर देखेंगे तो थोड़ा सा क्या है, हल्का कह सकते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल कह सकते हैं इस पेपर को। तो इस वजह से इस पेपर का जो कट ऑफ है वो जो बनने वाला है वो चीज मैं बताऊंगा। दूसरा क्या है, आपके लिए क्या लूप होल रह सकता है वो चीज समझ लो। यानी आपके लिए लूप होल ये रह सकता है जिस तरह से, सबसे पहला पॉइंट है बेटा कि जैसे इसकी जो है आरपीएफ के अंदर अभी क्या है, जो मेरिट जो लगेगी वो क्या है, यानी ऑल इंडिया लेवल पे लगेगी। पहले के समय में क्या था, ये जो कट ऑफ लगती थी यानी जो ग्रुप वाइज लगती थी अलग अलग उस हिसाब से, वो जो है कट ऑफ अभी नहीं लगेगी। वो कट ऑफ क्या है, अभी ऑल इंडिया स्तर पर लगेगी। तो इसमें जिनकी खास तौर पर ज्यादा हाई कट ऑफ जाती थी तो उन बच्चों को फायदा होने वाला है। तो इस वजह से आपको अभी से जिस तरह से मैं बताऊंगा, जिस तरह से आपके अगर उस कट ऑफ के हिसाब से नंबर बढ़ रहे हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। अगला पॉइंट है बेटा, अभी इसी में जिस तरह से देखेंगे तो अभी फिजिकल के हिसाब वाला, इस फिजिकल को सुनते ही बच्चे क्या है, घबराते हैं, अच्छे घबराते हैं। तो उस वजह से ये एक लूप होल है आपके लिए। और खास तौर पे अगर देखा जाए तो मेरे ग्राउंड के अंदर ही, और मैंने जो इधर उधर से जो जिस तरह से मेरे पास जो बातें होती हैं, तो उन चीजों को देख करके अगर मैं बताऊं तो जिन बच्चों के पेपर खास तौर पर अच्छे हुए हैं, पेपर का कोई टेंशन नहीं है उनको, लेकिन फिजिकल का सुनते ही उनकी हवा खराब हो जाती है। तो इस वजह से उनके वो बच्चे क्या है, फिजिकल देने भी नहीं जा रहे, मतलब पेपर पहले हो गया है अभी, तो उन वो जो है बच्चे पेपर फिजिकल देने ही नहीं जाएंगे। तो इसकी थोड़ा सा फिजिकल पर चर्चा करते हैं। देखो बेटा, इसी तरह से अगर फिजिकल देखेंगे तो बॉयज का कितना है, यानी 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर में क्या करना है, कवर करना है। बहुत ज्यादा हार्ड रनिंग है ये, खास तौर पे आर्मी के टक्कर की रनिंग है। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है। इस वजह से अच्छे बच्चों के क्या है, छक्के छूट जाते हैं इस रनिंग को देख करके। इसी वजह से क्या है, फिजिकल बच्चे क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे रनिंग को देख करके। अगला इवेंट क्या है आपका, लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप यदि देखेंगे तो 14 फीट है बॉयज का, और हाई जंप है आपका 4 फीट। 4 फीट लगभग इतना हो जाता है। ये चीजें देख करके बच्चे क्या है, घबराते हैं। तो इस वजह से जो बच्चे क्या है, जो वो दे करके आए हैं, पेपर दे करके आए, भले ही अच्छा गया है पेपर, फिर भी क्या है वो ये सोचेंगे एक बार इस फिजिकल को देखने के बाद में क्या है, उनकी जो है हप्पी तप्पी गायब हो जाती है। और आगे अगर देखेंगे तो गर्ल्स का 800 मीटर रनिंग 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर है, इनको 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर कवर करना है। और लॉन्ग जंप है 9 फीट, ठीक है ना, और हाई जंप है 3 फीट। तो गर्ल्स के लिए भी थोड़ा सा हार्ड है, जिन्होंने नहीं किया हुआ है। रनिंग आपकी 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर में, ये भी थोड़ा सा गर्ल्स के लिए हार्ड मानी जाती है। तो इस वजह से इस फिजिकल को देख करके बच्चे जो है घबराते हैं। तो पर क्या है, जिनके नंबर ठीक ठाक है और जो सही तरह से चल रहे हैं, तो उनको घबराना नहीं है। सबसे पहली बात मैं आपको बता ही देता हूं, ठीक है ना।
परेशान नहीं होना है आपको। ये कट ऑफ बनाई है, इस कट ऑफ को समझो। देखिए बच्चों, अभी मैं बॉयज की और गर्ल्स की अलग अलग बताने की कोशिश करूंगा। जो ये मैं बता रहा हूं ये आपको मैं आपके अटेम्प्ट बताऊंगा, आपके क्वेश्चन कितने सही हैं तो उसके आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यानी क्वेश्चन के आधार पर है आपके कितने अटेम्प्ट सही हैं, वो चीज को इसमें देखने की आप कोशिश करना, आपके कितने सही हैं। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन के आधार पर है ये, समझे। पूरी तरह से आप इसके आधार पर अगर जितने अटेम्प्ट हैं उतने सही हैं तब आप जो है फिजिकल के लिए अभी से आपको करना होगा। आप जहां पर भी कर रहे हैं, आप अपने नजदीक कहीं पर भी अकेडमी में करना, कहीं पर भी करते हो, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, यानी यूआर के गर्ल्स के अंदर यदि यानी आपके 76 से लेकर के 76 से लेकर के यानी आपके क्या है 78 तक यदि आपके सही है तो आपको फिजिकल करना चाहिए जनरल में, ठीक है ना। 78। और इसी तरह से यानी यहां पर अगर देखेंगे तो ओबीसी में 71 से लेकर के और आपके 73, कितना 73 यदि आपके सही है तो आप जो है पर ये देख लेना, अगर आपका ये पूरी तरह से अगर सही है तब ये बिल्कुल श्योर शॉट इसको मारने की आप कोशिश करना। समझ रहे, आ रही है समझ में आपकी बात। अगर इससे ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, पर क्या है इसके आसपास आपका सही होना चाहिए, ठीक है ना। इसके आधार पर आपको करना है, ठीक है ना। और इसी तरह से जो है ईडब्ल्यूएस के अंदर आपका होना चाहिए यानी 69 से लेकर के और 71 के आसपास है तो आपको फिजिकल करना चाहिए। और एससी का यानी आपका 68 से लेकर के 70 तक, सही है। इतना आपका स्कोर है यदि आपका बन रहा है तो। और एसटी का अगर देखेंगे तो 65, कितना है एसटी का 65 से लेकर के 66। ये जो है मैंने आपको थोड़ा सा हाई बताने की कोशिश करी है। अगर इसके हिसाब से आपका सही है तो मेरे हिसाब से आपका फिजिकल में नंबर पड़ना चाहिए, जहां तक है मैंने जो पूरा एनालाइज किया है पेपर के आधार पर। अब इसी तरह से आप जो है बॉयज के ऊपर आ जाओ। बॉयज का कितना होना चाहिए, यानी कितने से कितने तक मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ये चीज समझ लो। 83 आपके क्वेश्चन सही हैं, 83 से लेकर के 85, 83 से लेकर के 85। आ रही है समझ में आपकी बात, किसकी, जनरल की, बॉयज की। और ओबीसी की 81 से लेकर के 83। और इसी तरह से ईडब्ल्यूएस का 80 से लेकर के 81। इसी तरह से एससी का 76 से लेकर के 78। और एसटी का 70 से लेकर के 71। इतना हम मानते हैं आपका, इतने तक यदि आपका सही है तो मैं कह रहा हूं आपको जो है पक्का इसको 72 कर सकते हो, ठीक है ना। इसको एसटी को 72 के आसपास यदि आपके इतने मार्क सही बन रहे हैं तो मैं कह रहा हूं आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और इसके अलावा आपके कितने मार्क बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे हैं ये अपना आप कमेंट बॉक्स में लिखो, जिससे कि हमको और अंदाजा लगे और बाकी के बच्चे भी जो वीडियो को जो देखते हैं वो भी क्या है अपना यानी वो भी देख पाए। और दूसरा, और अभी तक आपने फिजिकल की अगर इतने नंबर हैं तैयारी शुरू नहीं करी है तो ये भी अपना लिखना, और आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हो ये लिखना। दूसरा, और आप यदि ये समझते हैं कि मैं मोटा हूं या मेरे अंदर इतना वजन है या मेरे से लॉन्ग जंप, हाई जंप, या फिर आपसे ये 1600 मीटर का आपका टाइम नहीं आ रहा है
और आपका ज्यादा आ रहा है तो मेरे से आप बात भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में यदि आप हिम्मत हार चुके हैं कि मेरे से फिजिकल नहीं होगा, आप अपने घर पर हमारे वर्कआउट को देख करके भी कर सकते हैं। और फिर भी हिम्मत हार रहे हैं तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं। मेरे पास रहना खाना सब कुछ हॉस्टल सुविधा के साथ आपको रखा जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी किसी भी साइड से। 100% गारंटी के साथ आपका फिजिकल निकलवाने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी और निकालोगे आप। पर क्या है, आपको एक चीज बताई देता हूं, आपको क्या है अपनी मेहनत करनी है। मेहनत करने के भरोसे मेरे पास आना, अन्यथा सोए सोए कहीं पर भी कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगी। कभी भी ध्यान रखना, ये चीज मेरी आजमाई हुई और करी हुई है। यहाँ पर मेरे पास सभी तरह के बच्चे आते हैं। जो बच्चे वास्तव में मेहनत करना चाहते हैं और करते हैं, वो बच्चे क्या 100% रिजल्ट लेकर के जाते हैं। बस आपके अंदर, मन के अंदर और दिल के अंदर ये चाहत होनी चाहिए कि मुझे ये फिजिकल करना है, तभी आपका फिजिकल निकलेगा। इसी तरह से और भी कोई क्वेश्चन है या कमेंट है तो आप जो इसके अंदर में लिख दो, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। और इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।